Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is GIC history, last year's questions. First question is 61. Who among the following was the first Gupta ruler who assumed the title of Param Bhagwat? Okay. So Param Bhagwat title किसने अज्यूम किया था? तो यहाँ पे बिट कंफ्यूजन हो सकता है कि जो समुद्रगुप्त है या फिर चंद्रगुप्त। तो मैंने जो सर्च किया था या मुझे जो मिला है इट वॉज दी चंद्रगुप्त सेकेंड। ओके, तो वो फर्स्ट गुप्ता रूलर थे जिन्होंने अज्यूम किया था टाइटल ऑफ परम भगवत। अब ये भागवता पुराना का ये सिंपली मीन्स क्या था? तो बेसिकली ये फुली डेवलप्ड टीनेट्स थी और फिलॉसफी थी और भागवता ट्रेडिशन थी, जहां पे जो कृष्णा थे गेट फ्यूज विद द वसुदेवा और बेसिकली ट्रांसकेंड करते हैं वैदिक विष्णु के साथ एंड कॉस्मिक हरि के साथ टू बी टर्न इनटू द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ भक्ति। तो इस तरीके का ये जो परम भागवत का जो कॉन्सेप्ट है ये वहां से आया और जो टाइटल है इट वॉज बेसिकली फर्स्ट यूज बाई चंद्रगुप्त सेकेंड। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपको कहीं जगह समुद्रगुप्त मिला बट आई डिडंट फाउंड इट। ओके, सो तब तक के लिए करेक्ट आंसर सी है। 62. द मिनिस्ट्री ऑफ वॉर एंड पीस इन द गुप्ता पीरियड वॉज नोन एज, काफी सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज द संधि विग्रह। ओके, तो अगर हम देखें उस टाइम पे तो गुप्ता पीरियड में देखें तो टू न्यू क्लासेस ऑफ ऑफिसर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे गुप्ता में। एक तो था संधि विग्रह। अब ये जो संधि विग्रह है ये मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, अगर हम इसको इक्वेट कर सकें आज के टाइम पे दैट इज द मॉडर्न फॉरेन मिनिस्टर। तो ये इसकी कैटेगरी में आएगा, फॉरेन मिनिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा कुमार मात्यास। अब ये जो कुमार मात्यास है बेसिकली ये टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे, सिर्फ और सिर्फ ये किंग से अटैच नहीं होते थे बट ऑल्सो जो क्राउन प्रिंस होते थे और समटाइम्स इनको इंडिविजुअल चार्ज भी दिया जाता था डिस्ट्रिक्ट का। ओके, तो इस तरीके से दो इंपॉर्टेंट, एक तो संधि विग्रह हो गया, दूसरा कुमार मात्यास। तो नेक्स्ट टाइम माइट बी पॉसिबल कि वो लोग कुमार मात्यास से रिलेटेड स्टेटमेंट और या फिर क्वेश्चन पूछ लें। 63. हु फाउंडेड द फ्री इंडियन सोसाइटी इन इंग्लैंड? मेक श्योर यहाँ पे इंग्लैंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर जो करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, मैडम भीकाजी कामा। ओके, अब ये है क्या फ्री इंडियन सोसाइटी? तो फ्री इंडियन सोसाइटी एक तरीके की यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स कहां पे स्टार्ट होती? दैट इज द इंग्लैंड। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये किसके लिए कमिट करती थी? सो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था कि कैसे ऑब्टेन की जाए इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। इनिशियली बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप था, उसके बाद ये एक तरीके से फिर रेवोल्यूशनरी में ट्रांसफॉर्म हुआ। ठीक है, और इसके जो फाउंडिंग लीडर थे मैडम भीकाजी कामा। तो इनिशियली अगर ये स्टेटमेंट आएगी इट वॉज एन रेवोल्यूशनरी ग्रुप, नो, इनिशियली इट वॉज एन इंटेलेक्चुअल ग्रुप। इंटेलेक्चुअल ग्रुप मींस यानी वो बेसिकली वो चेंजेस लेके आना चाहते थे या फिर जो इनका ऑब्जेक्टिव था कि कैसे ब्रिटिश को इंडिया से हटाएं, तो वो इंटेलेक्चुअल यानी अवेयरनेस जनरेट करके लाना चाहते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन दे फाउंड इट डिफिकल्ट सो दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू अ रेवोल्यूशनरी ओके कैरेक्टर, यहाँ पे इनका या फिर एलिमेंट इसमें अटैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 64 क्वेश्चन। Who was the first Sultan of Delhi who introduced anti-Islamic practices in the court? That was quite a simple question. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा that is the बलबन। ओके, सो बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था प्रैक्टिस ऑफ सजदा और सिजदा, जो भी आप कह सकते हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन माइट बी डिफरेंट। तो जहां पे बेसिकली क्या होता था, जो लोग होते थे वो रिक्वायर्ड टू पहले नील होंगे और टच करेंगे ग्राउंड विद देयर फोरहेड इन सैल्यूशन टू दी किंग। ठीक है, अब ये एंटी इस्लामिक क्यों थी? बिकॉज उस टाइम पे कंसिडर किया जाता था कि नील करना सिर्फ और सिर्फ गॉड के सामने हमको अलाउ था और किसी को नहीं। तो इसलिए जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स थे वो काफी अपोज कर रहे थे और इसको कंसिडर कर रहे थे ये एक एंटी इस्लामिक एलिमेंट है। 65. द चोला रूलर्स वर स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स ऑफ, तो चोला में अगर आप देखेंगे, चोला के रिलीजन एंड फिलोसफी में अगर आप देखेंगे तो वो लोग सिंपली अगर हम कहें तो वो शैविज्म से काफी ज्यादा रिलेटेड थे। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ए। सो जैसे जैसे डिवोशनल कल्ट का राइज होता गया सच एज शैवाइट एंड वैष्णवाइट फ्रॉम द 6th to 19th सेंचुरी, और ऐसा नहीं था जो दैट इज अगर हम देखें तो चोला में सिर्फ शैवाइट और वैष्णवाइट थे, बुद्धिज्म भी था। ठीक है ना, लेकिन बुद्धिज्म प्रैक्टिकली डिसअपियर्ड होता जा रहा था फ्रॉम दी जहां पे उनका जो ओरिजिनल कंट्री है
लेकिन somehow Jainism managed to survive. तो चोला रूलर्स थे वो सिंपली अगर हम उनको एक डिस्टिंग्विश करें तो दे वर कंसिडर एज द पैट्रॉन्स ऑफ शैविज्म, और उनमें राज राजा फर्स्ट जो थे उन्होंने एज्यूम भी किया था टाइटल दैट इज द शिवापदी और शिवापदा शेखरा, और बिल्ड किया था उन्होंने राजेश्वरा टेम्पल को भी, और इसको हम बृहदेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। लोकेटेड कहाँ है ये? तंजौर में, और डेडिकेटेड किसको है ये? लॉर्ड शिवा को। तो चोला पीरियड में अगर हम देखें तो सदाशिवा बेसिकली उन्होंने ऑर्डर किया था अपीयर, एंड जो वेला कम्युनिटी थी उन्होंने सपोर्ट किया था इस ऑर्डर को। कपालिकास भी थे, कमल ख्वास भी थे, वो सारे के सारे शैवाइट ऑर्डर के थे और काफी वो इन्फ्लुएंस करते थे पीपल को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शैविज्म को है एक्सेप्ट करें एज ए रिलीजन। अब जो चोला रूलर्स थे सच एज कोलाटुंगा फर्स्ट, उन्होंने रिसेंट किया था रामानुजा को, हु वाज वैष्णवाइज सेंट थे और जिन्होंने प्रोपाउंड किया था कॉन्सेप्ट ऑफ विश्व द्वैता। तो रामानुजा वाज थॉट सक्सेसफुली और सिंपली इन ब्रॉडनिंग द सोशल बेस और बेस ऑफ वैष्णवाइट कल्ट। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अदर रिलीजन भी वहां पे सर्वाइव करे और विद द पैसेज ऑफ टाइम एमर्ज भी हुए, सच एज वैष्णवाइट कल्ट जो था प्रॉस्पेरस हुआ। ठीक है, किसके थ्रू? रामानुजा ने उसको काफी ज्यादा हेल्प किया। लेकिन मेजोरिटीली अगर हम देखें, ठीक है, तो जो जाने जाते हैं चोला का जो रिलीजन है और सिंपली मोस्टली जो लोग फॉलो करते थे दैट इज द शैवाइट और शैविज्म। 66 द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज पेड बाय हूम, तो पाकिस्तान का जो आइडिया है किसने किया था? सो ए करेक्ट आंसर दैट इज दी मोहम्मद इकबाल। जो आइडिया सेपरेट स्टेट का था इन द सब कॉन्टिनेंट, इट वाज फर्स्ट स्पाउस्ड बाय द मोहम्मद इकबाल जब उन्होंने एक एड्रेस किया था मुस्लिम लीग को, और ये उन्होंने किया था 1930 में। अब जो ये जो नेम पाकिस्तान है इट वाज क्वाइट बाय बेसिकली कैम्ब्रिज स्टूडेंट रहमत अली एंड पब्लिश किया था उन्होंने 28 जनवरी 1933 को इन पैम्पलेट, ओके, नाउ और नेवर। सो एट द टाइम जो जिन्ना थे उन्होंने इसको बेसिकली कंसीडर नहीं किया था और डिमांड कही थी कि सिंपली एक स्टूडेंट्स की डिमांड है, इट कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, तो अर्लियर मुस्लिम लीग या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67 विद होम वर दी नवरत्नास ऑफ कोर्ट रिलेटेड, किनकी कोर्ट में नवरत्नास थे या 9 जेम्स थे? तो करेक्ट आंसर इज ए चंद्रगुप्ता सेकंड। अब चंद्रगुप्ता सेकंड जो थे उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट था इन आर्ट एंड कल्चर में और काफी ज्यादा वो पैट्रोनेज भी करते थे आर्ट एंड कल्चर को, और 9 जेम्स जो है उनकी कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और नवरत्ना सबसे पहले जो है दैट इज द अमर सिम्हा। अगर ये हम देखें तो ये एक तरीके के संस्कृत लेक्सिकोग्राफर है, साथ ही साथ पोएट भी हैं, और इनकी फेमस अमर कोश एक वैक्यूबलरी है जिसमें संस्कृत रूट्स हैं, होमोनिम्स हैं और सिनोनिम्स हैं। ठीक है, और इसको त्रिकंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकंड। ठीक है, बिकॉज कण फर्स्ट, कण सेकेंड और कण थर्ड में ये डिवाइडेड है और 1000 वर्ड्स हैं इसमें। नेक्स्ट जो थे दैट इज द धनवंतरी। अभी जो धनवंतरी हैं ग्रेट फिजिशियन हैं। नेक्स्ट है हरिसेना। हरिसेना डेफिनेटली आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो हरिसेना अगर हम देखें तो इनको जाना जाता है, इन्होंने कंपोज किया था प्रयाग प्रशस्ति, और जिसको हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस। ओके, अब जो टाइटल है ऑन दिस इंस्क्रिप्शन दैट इज द काव्य था, बट ये जो था बोथ प्रोज एंड वर्स में लिखा हुआ था। ठीक है, क्या था इनका टाइटल ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन का? काव्य में लिखा हुआ था, लेकिन ये पूरा का पूरा इंस्क्रिप्शन और किसमें था? रेस्ट प्रोज और वर्सेस में था। हरिसेना जो था इन हिज ओल्ड एज वाज इन कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता और डिस्क्राइब्ड हिम एज अ नोबल, और साथ ही साथ बेसिकली आस्क किया था कि यू प्रोटेक्ट ऑल दिस, और चंद्रगुप्ता के बारे में वो कहते हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन है, दैट इज प्लीज डू रिमेंबर कि यू प्रोटेक्ट, डायरेक्टली आ जाएगा कि किस जन या फिर इनके कोर्टियर्स ने कहा था ये स्टेटमेंट, दैट इज यू प्रोटेक्ट ऑल दिस अर्थ, आप प्रोटेक्टेड है अर्थ के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा कालिदास फेमस। सो जो कालिदास थे एक तरीके से उनको कंसिडर किया जाता है इमॉर्टल पोएट एंड प्ले राइट। प्ले राइट मीन्स
वेल वर्स्ड इन राइटिंग प्लेस ऑफ इंडिया, और इनको बेसिकली एक तरीके से अनइक्वेटेड जीनियस है जिनका जो वर्क है बिकेम्स वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है, और आज के टाइम पे भी मॉडर्न वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा फेमस है। और जो ट्रांसलेशन थे कालिदासास वर्क के वो न्यूमरस इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस में किए गए थे और वहां पे उनको स्टडी किया गया था, ठीक है। तो इनको हमेशा इनकी जो रैंक थी टॉप मोस्ट पोएट्स में आती है ऑफ ऑल टाइम्स। रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे, ना कि उन्होंने सिर्फ प्रोपोगेट किया था इनका वर्क ऑफ कालिदासा, बट साथ ही साथ एक्सपाउंड किया था इनका मीनिंग एंड फिलॉसफी, जो कि इनको एक इमॉर्टल पोएट ड्रामेटिस्ट बना देता है। नेक्स्ट जो थे दैट इज दी कहां पन्नका। अच्छा, जो कालिदास है उनके वर्क्स ज्यादा हैं, तो अगर आप लोग के पास नोट्स हैं तो प्लीज उनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो कहां पन्ना जो ये है, ये एक एस्ट्रोलॉजर है। नेक्स्ट है शंकु, ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट वराहमीर, अब ये जो वराहमीर हैं बेसिकली ये उज्जैन में रहते थे और इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी लिखी हैं? जो फर्स्ट है दैट इज दी पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता एंड बृहत जतका। तो इन्होंने ये 3 बुक्स लिखी है। जो पंचा सिद्धांतिका है ये समरी है 5 अर्ली एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम की, ठीक है। तो वराहमिहिर सबसे पहले ये एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम की, ठीक है ना, साथ ही साथ इंक्लूडिंग दी सूर्य सिद्धांता भी है उसमें। अनदर सिस्टम डिस्क्राइब बाय हिम दैट इज दी पैतामा सिद्धांता, जो कि बेसिकली उसमें काफी सिमिलैरिटीज है अगर हम उसको रिलेट करें विद द एंशिएंट वेदांगा ज्योतिष या फिर लगथा का। अब जो बृहत संहिता है, ठीक है, बृहत संहिता में क्या ये कंपाइलेशन है ऑफ एन असॉर्टमेंट जिसमें मिसलेनियस कलेक्शंस ऑफ थिंग्स हैं और अलग अलग टॉपिक्स हैं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल्स प्रोवाइड करवाता है और जो उस टाइम के रिलीजियस बिलीफ्स थे, ओके ना। और लास्ट है दैट इज द बृहत जटका, ये जो बुक है ये एस्ट्रोलॉजी पे है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आ सकती हैं किस किस पे है, इसलिए मैंने इसको आपको ब्रीफ में बता दिया है, ठीक है। जो कालिदास है उनका रह गया इट इज बिकॉज काफी फेमस है, वो इजिली अवेलेबल हो जाएगा आपको या फिर आपने पढ़ा भी होगा। बृहत जटका इज अ बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी व्हिच अपीयर्स टू बी कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड, और ये किससे है इन्फ्लुएंस? नॉट द इंडियन एस्ट्रोलॉजी बट द ग्रीक एस्ट्रोलॉजी। तो ये स्टेटमेंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्लीज डू मेक रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, ओके। नेक्स्ट है वरारुचि, अब ये जो है एक ग्रामेरियन और साथ ही साथ संस्कृत स्कॉलर भी है, ठीक है। जो सम हिस्टोरियंस ने उन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया है विद द कात्यायन, ठीक है, ओके। वरुचि जो है बेसिकली उनको ऑथर कंसीडर किया जाता है प्राकृत प्राक्षा, जो कि फर्स्ट ग्रामर थी ऑफ प्राकृत लैंग्वेज की। तो अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमको मिल गई दैट इज द प्राकृत प्रकाशा, ये किससे है? दैट इज द फर्स्ट ग्रामर ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। संस्कृत का पढ़ा होगा आपने, लेकिन हम प्राकृत की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वेतल भट्टा, ये भाई साहब मैजिशियन थे, ओके। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन, सरतावाह इन गुप्ता पीरियड वॉज कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है? तो सरतावाह इनको गुप्ता पीरियड में दैट इज द हेड ऑफ ट्रेडिंग कारवा कहा जाता है। तो इंडस्ट्री अगर हम ट्रेड एंड देखें तो वो गुप्ता के टाइम पे काफी ज्यादा प्रॉस्परस थी, ओके। और साथ ही साथ एक स्ट्राइक बैलेंस भी बना के रखना पड़ता था फॉरेन ट्रेड का, और जो कि इजिली अचीवेबल था गुप्ता पीरियड में, ओके। 3 इंपॉर्टेंट सदर्न पोर्ट्स भी थे गुप्ता पीरियड में, दैट इज द मॉरिशस, अरिकामेदु एंड कावेरीपट्टनम, all lost their importance. So there are 2 type of merchants थे गुप्ता पीरियड में, नेमली उनको हम श्रेष्ठी कहते हैं और एक हो गए सरतावाह, ठीक है। अब अगर हम देखें जो लग्जरी गुड्स था वो एक प्रिंसिपल आर्टिकल था ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। इंटरनल जो ट्रेड था इट यूज्ड टू बी कैरिड बाय रोड्स एंड रिवर्स, और फॉरेन ट्रेड जो था इट वाज कैरिड ऑन बाय द सी एंड लैंड। तो मेजर चेंजेस इन द फॉरेन ट्रेड आए थे जब डिक्लाइन हुआ था रोमन ट्रेड का। तो श्रेष्ठी अगर हम देखें तो सिंपली अगर हम कहें तो जो ट्रेडर्स थे यूजली वो ट्रेड करते थे एट अ सेटल्ड प्लेस और ए स्टैंडर्ड प्लेस पे। ट्रेडर्स यूजली सेटल्ड एट अ स्टैंडर्ड प्लेस, और दूसरे जो सरतावाह थे दे ट्रेडर्स बेसिकली कैरावन ट्रेडर्स थे हु कैरीड गुड्स टू द डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। तो ये कौन से भाई साहब? ये कैरावन ट्रेडर्स थे।
जो कैरी करते थे गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग जैन आइडियल्स कंटेनिंग ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस ऑफ गुप्ता पीरियड हैव बीन ऑब्टेन्ड? तो द करेक्ट आंसर इज दुर्जनपुर। कैसे? सो गुप्ता एरा के अगर हम देखें इनके जो आर्ट एंड कल्चर या फिर स्कल्पचर के बारे में देखें तो 3rd सेंचुरी से 6th सेंचुरी एडी, ठीक है। तो स्कल्पचर ऑफ गुप्ता पीरियड को ये देखने को मिलता है कि इस टाइम पे लैंचन्स, ठीक है, लैंचन्स क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। तो लैंचन्स ऑफ द वेरियस तीर्थंकरास डिड नॉट इन्वॉल्व, इस पीरियड में इन्वॉल्व नहीं हुए थे लेकिन तब भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो आइडियाज थे अब उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ इंस्क्रिप्शंस हो गए, हेयर स्टाइल्स हो गए, यक्ष यक्षिणी जो अटेंडेंट्स हो गए और सर्पेंट्स कैनोम भी हो गई। साथ ही साथ जो सीड्स होती थी आइडियाज की अब उनको डिपिक्ट किया जाने लगा इन दी प्री गुप्ता पीरियड्स। और सिंपली अगर हम कंपेयर करें तो प्री गुप्ता पीरियड में थे वो जरूर, लेकिन उनकी जो फिगर थी प्री गुप्ता पीरियड में, दैट इज द प्री गुप्ता पीरियड में, वो प्लेन थी, ठीक है। और अब जो कैरेक्टर ऑफ द सीट ऑफ आइडियल जो गुप्ता पीरियड में काफी चेंज हो गया था। रीजन क्या था? जो थ्रोन था आइडियल का अब बेसिकली वहां पे कुछ और एलिमेंट्स अटैच हो गए थे, सच एज पेयर ऑफ लॉइन। पहले प्लेन था प्री गुप्ता पीरियड में, लेकिन इस टाइम पे पेयर ऑफ लॉइंस आ गए, ठीक है। साथ ही साथ वेरियस कुशंस हो गए, ऑफ्टन बोर ऑर्नामेंटल पैटर्न्स आ गए और बेसिकली प्रोफ्यूजली डेकोरेटेड बैक रेस्ट आ गए, जिससे बैक जो है आराम से रेस्ट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें गुप्ता पीरियड में एमर्जेंस हुई। दूसरा जो प्रैक्टिस ऑफ अयागपटास वो डिसकंटिन्यू हुआ था ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब ये प्रैक्टिस ऑफ अयागपटास क्या है? अयागपटास, तो इसलिए मैंने कहा था कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो लचांस के बारे में हम जानेंगे और अयागपटास के बारे में जानेंगे, ठीक है। सो अयागपटास जो था बेसिकली इट वाज डिसकंटिन्यूड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। अब जो मथुरा था उस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था जैनिज्म का, और न्यू काइंड ऑफ वर्शिप जो थी वो डेवलप हो गई थी इन दिस एरा, जिसको हम कहते हैं अयागपटास, ठीक है। तो अ न्यू काइंड ऑफ बेसिकली वर्शिप, ठीक है, जो कि डेवलप हुई थी इस एरिया में, जिसको हम कहेंगे अयागपटास। जैन्स प्रोड्यूस वोटिव टैबलेट्स, एक तरीके से वोटिव टैबलेट्स जो जैन प्रोड्यूस करते थे जिनको अयागपटास कहा जाता था। अब ये अयागपटास में क्या होता था? ठीक है, टैबलेट्स तो थी और ये वोटिव टैबलेट्स थी, देयर इज नो डाउट इन इट। तो ये टैबलेट्स में कंसिडर क्या होता था या फिर क्या चीज होती थी? तो इस पे बेसिकली ऑस्पिशियस मार्क्स होते थे, मार्क्स ऑफ वर्शिप, सच एज फिश कपल हो गया या फिर मत्स्य युगला हो गया या फिर स्वास्तिक हो गया, इस तरीके से। तो अयागपटास क्या है? जो उस टाइम पे मथुरा जो था एक इंपॉर्टेंट सेंटर बना था और न्यू काइंड ऑफ वर्शिप डेवलप हो गई थी, जिसको हम अयागपटास कहते हैं। वोटिव टैबलेट्स जो कि अयागपटास होंगी और क्या कंटेन करेंगी? वो ऑस्पिशियस मार्क्स ऑफ वर्शिप जो कि रिलेट होंगे वेरियस अदर जैन्स से और वेरियस तीर्थंकरा से, ठीक है, सच एज फिश कपल हो गया या फिर मत्स्य युगला हो गया या फिर स्वास्तिक एक्सेट्रा, इस तरीके की चीजें। ओके, नाउ अब लचांस की जरूर बात कर लेते हैं। तो 24 तीर्थंकरास लचांस क्या है? तो यहाँ पे हम साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो उनके आइकन्स रिलेटेड है तीर्थंकरास के, जो कि हमको एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक बेसिस बताता है फॉर दी नेम ईच जिना, ठीक है। जैसे हमने देखा था पार्श्वनाथ जो थे उनका नेम क्या है, उनका मीनिंग क्या है उनके नेम का, ठीक है, उनका सिंबल क्या है और साथ ही साथ उनके एसोसिएटेड डिटेल्स क्या है। तो ये लांचांस 24 तीर्थंकरास के आइकन्स हैं और जो इंटरेस्टिंग साइंटिफिक डेटा हमको प्रोवाइड करवाते हैं और डिटेल्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये सारे लैंचांस हैं, ठीक है। देयर आर 24 तीर्थंकरास और एवरी तीर्थंकरास उनका एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव सिंबल है, उसको हम लैंचान कहते हैं। तो लैंचान क्या है कि एवरी तीर्थंकरास तीर्थंकरास क्या बेसिकली उनका जो सिंबल है जिनसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम लांचान कहते हैं। और लांचान को इसका मीनिंग हुआ कॉग्निजेंस, जिससे वो लोग जाने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया था, अभी देखेंगे कैसे। और रिप्रेजेंट किया जाता है उनको सेंटर ऑफ द पेडिस्टल्स ऑफ देयर आइडियाज। अब ये जो सिंबल्स थे और जो एनिमल्स जो अटैच थे दैट इज द तीर्थंकरास से, ये उनका रीजन क्या था, ठीक है। सो लैंचांस अगर हम ईच जिना जो एमर्स देखें सिंबल्स एंड एनिमल्स, इट इज बिकॉज इनकी जो मदर्स थी उन्होंने समहाउ विटनेस किया था इनको ये ड्रीम्स में, बिकॉज उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि, और सिंपली जो इलस्ट्रेशन या फिर जो बर्थ ऑफ द इलस्ट्रेशन सन्स एंड उनका एक स्ट्रॉन्ग बियरिंग थी आइकोनोग्राफिक सीक्वेंस ऑफ द तीर्थंकरास इमेजेस, ठीक है। सम ऑफ द लेंचास अगर हम देखें तो उनका जो अर्लियर जो ट्रेसेस था वो काफी ज्यादा अर्लियर इनकारनेशंस ऑफ तीर्थंकरास से रिलेटेड था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो महावीर की, सो महावीर उनको
बेसिकली देखा गया था, और सिंपली उनका जो साइन है एज अ लॉइन इन अर्लियर इनकारनेशन दैट इज द भगवाना पार्श्वनाथ, जो कि क्लोजली एसोसिएटेड है विद द सर्पेंट। सो इस तरीके से हमने देखा था। तो ये जो सिंबल्स है इस तरीके से उनको अलॉट है। ये कहा जाता है कि जो उनकी मदर है उन्होंने सपने में देखा था, बेसिकली ये रिलेटेड है। सिंपली एक तरीके के बर्थ ऑफ देयर इलिस्ट्रिशियस सन्स के बारे में पहले उनको फोर टेलिंग हो गई थी। ठीक है, तो भगवान पार्श्वनाथ है वो क्लोजली एसोसिएटेड है सर्पेंट से, और उनका साइन क्या है, स्नेक। तो इसी तरीके से 24 तीर्थंकरास है, उनके अपने सिंबल अलग है, मीनिंग अलग है, और जो दैट इज साइन है वो भी अलग है। इनका पर्पस क्या होता था? प्राइमरी पर्पस अगर हम देखें इकोनोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किस तरीके से एक तीर्थंकरा को हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो और सिंपली अगर हम कहें तो पर्पस क्या था? टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ ईच चिन्ह। और ये जो सिंबल्स थे बेसिकली इनको यूज किया जाता था अक्रॉस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, स्पेशली जब स्टैच्यूज बनाते थे किसी तीर्थंकरास की। अब ये कब ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ? तो अगर हम देखें अर्ली पीरियड ऑफ जैन जो स्कल्पचर थे, ये जो सिंबल्स थे इनको कार्व नहीं किया जाता था आइडल्स पे। ऑन द एंशिएंट स्कल्पचर अगर हम मौर्यन कुशाना एरा का देखें, स्पेशली लोहानीपुर का, ये जो सिंबल्स थे इनको भी वहां पे नहीं मिलते हैं। तो ये जो ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था बेसिकली ये हुआ था लेटर अराउंड द गुप्ता पीरियड, जो कि 4 to 6 सेंचुरी एडी में हुआ था, एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी इसको कंटिन्यू रखा गया था, और सिंपली हम कह सकते हैं मेनली अप टू द 10th सेंचुरी एडी तक। ओके, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको आयाक पटास के बारे में पता चला, हमें लैंचांस के बारे में पता चला, कब ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इन द टाइम ऑफ चोला, सॉरी यहाँ पे ये होगा, और वॉज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे कौन सा था? दैट इज अगर हम देखें तो अलुंगम। ठीक है, तो चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और काफी ज्यादा इनका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है काफी ज्यादा फेमस था चोला का। तो चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में 2 असेंबलीज थी। ओके, तो अगर हम देखें 2 असेंबलीज, एक उर थी, एक जनरल असेंबली थी, जो कि जहां पे लोकल रेसिडेंट्स और नॉन ब्रह्मदया विलेजेस, या फिर अगर हम कहें विलंगवगी विलेजेस वाले थे। अब नॉन ब्रह्मदया मीन्स जो ब्रह्मदया जो ग्रांट दी जाती थी, लैंड ग्रांट दी जाती थी ब्राह्मण्स को, जो टैक्स फ्री होती थी, वहां पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इट इज बिलीव दैट यहाँ पे ये जो मेंबर्स होते थे असेंबली के वो लेस देन 10 होते थे। दूसरा जो सभा और अगर हम महासभा है, तो 2 इंस्क्रिप्शन यहाँ पे हमको मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी प्रांतिका फर्स्ट, चोला किंग प्रांतिका फर्स्ट, जो कि हमको मिलता है उत्तरा मेरू। वो हमको डिटेल प्रोवाइड करवाता है विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ सभास। अभी जो सभा जो थी, इट वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स एडल्ट्स मेल्स इन द अग्रहारास, जो कि लैंड फ्री ब्रह्मदेव विलेजेस में थी, जो कि एक एंजॉय करता है लार्ज मेजर्स ऑफ ऑटोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा इन द टाइम ऑफ चोला और वॉज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव्स उलंगम। ठीक है,